वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी आप सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। सभी भाइयों से निवेदन है कि यदि आप किसान हैं, किसान के समर्थक हैं, तो मेरी वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि एक किसान का उत्साह बढ़े और वह अपनी पूरी ताकत के साथ इन काले कानूनों का विरोध करे। दरअसल 26 जनवरी सन 2021 को इतिहास एक बार पुनः दोहराया गया। ऐसा ही पहले भी 1947 से पहले भी कई बार हुआ है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सन 1927 में इस सत्ता द्वारा, सत्ता में केवल नाम बदलते हैं, ये याद रखिए। कभी अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज हैं। सत्ता में नाम बदलते हैं, सत्ता की कार्य प्रणाली न पहले बदली है न आज बदली है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आगे भी नहीं बदलेगी। सत्ता की यही कार्य प्रणाली रहेगी, सच को कुचलना, सच को दबाना, सच को बदनाम करना, यही सत्ता का उद्देश्य होता है। तो 1927 में सत्ता के द्वारा जब साइमन कमीशन हमारी छाती पर जबरदस्ती ठोका जा रहा था, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और अनेक अनेक नेताओं, क्रांतिकारियों के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं भी हिंसा नहीं थी, अपनी बात को रखा जा रहा था। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे थे, रैलियां की जा रही थी, हिंसा उनमें कहीं भी नहीं थी। केवल अपनी बात रखनी थी कि साइमन कमीशन को, हे सत्ताधारियों, वापस लीजिए। लेकिन सत्ता के जो लोभी थे, जो सत्ताधारी थे, उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन पर लाठियां बरसा दी। स्कॉट नामक एक अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक, उसने लाला लाजपत राय जी पर इतनी लाठियां बरसाई कि एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसका बदला भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अनेक अनेक क्रांतिकारियों ने स्कॉट समझकर सैंडर्स में गोली मार दी और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया। और उसके बाद फिर यही मुकदमा इन सब क्रांतिकारियों पर चला और फांसी हुई। मैं उस समय नहीं था, लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों को खंगालने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि जिस तरह की छवि आज किसान आंदोलन की मीडिया के द्वारा, सत्ता के द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल ऐसी ही छवि उस समय उन क्रांतिकारियों के द्वारा सत्ता ने बनाई थी। अंतर केवल केवल और केवल इतना है कि उस समय सत्ताधारी अंग्रेज थे, आज सत्ताधारी काले अंग्रेज हैं। बाकी सब कुछ वही है। नेता उस समय भी हमारे अपने थे, नेता आज भी हमारे अपने हैं, पुलिस उस समय भी हमारी अपनी थी, पुलिस आज भी हमारी अपनी है। इतिहास उसी तरीके से बिल्कुल दोहराया गया है और यह आगे दोहराता रहेगा। सत्ता कभी भी राष्ट्र भक्त नहीं होती है, सत्ता कुर्सी भक्त होती है। सत्ता का उद्देश्य केवल और केवल सच को दबाना होता है, सच को कुचलना होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब जब इस तरह के आंदोलनों को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाएगा, तो फिर किस तरह के आंदोलन करें? तो मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि इस समय हमें केवल असहयोग आंदोलन करना है, हमें बहिष्कार आंदोलन करना है, किसान को, मजदूर को आत्मनिर्भर बनना है। हम बाजार का बहिष्कार करेंगे। सभी किसान मेरे साथ एकजुट हों, अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने क्षेत्र के उन व्यापारियों को चिन्हित करें कि जो व्यापारी किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दें और अपने खेत में अपनी आवश्यक वस्तुएं हल्दी है, चना है, औषधियां हैं, मसाले हैं, उगाना शुरू करें और उनका प्रयोग करें। बाजार का बिल्कुल बहिष्कार कर दें, बाजार को बिल्कुल समाप्त कर दें। बाजार
और सत्ता ये दोनों मिले हुए हैं, ये मजदूर को समाप्त करना चाहते हैं। गाय को अपने घर पर लाएं, गौ आधारित खेती करें, पंचगव्य चिकित्सा का प्रयोग करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का जो समय है वो केवल और केवल बहिष्कार का समय है। मैंने उन दुष्टों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है कि जो लगातार इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उल्टी सीधी गालियां किसानों को, किसान आंदोलनकारियों को और किसान नेताओं को दे रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं इस राष्ट्र के समस्त मजदूर वर्ग से, समस्त किसान वर्ग से कि वह मेरे साथ आए और विरोध करे, खुलकर विरोध करे इन व्यापारियों का, इन सत्ताधारियों का। और अब की बार एक नया ट्रेंड और चलाना है, हमें वोट नहीं देना है, न नोटा पर देना है, न किसी भी पार्टी को देना है। ऐसा नहीं है कि इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी को देना है। ये सारी पार्टियां एक हैं, सारी सत्ताएं एक हैं। इनका विरोध खुलकर होना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, मेरे राष्ट्रवासियों, आइए हमारे साथ और हमारी आवाज को बुलंद करिए। अब होगा केवल बहिष्कार, केवल बहिष्कार, केवल बहिष्कार, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।